हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं एस्ट्रोटॉक की। तो सबसे पहला मेरा जो इंटरव्यू था वो एस्ट्रोटॉक पर ही था। अब वहाँ जो बच्ची मेरा इंटरव्यू ले रही थी वो 96 थी, तो अपनी कुंडली एनालाइज कराएगी वो। अब मुझे जो बोलना था वो तो मैं वैसे ही बोलती, जैसे बोलती नहीं आप थोड़ा हार्श बोलते हो, यहाँ पर बच्चे आते हैं और बच्चों से बड़ी प्यार से बात करी जाती है। मैं क्या, क्यों माँ डांटती नहीं है? अगर बच्चे गलती करते हैं तो माँ डांटती भी है। नहीं नहीं, ऐसा है कि वो पैसे खर्च कर रहे हैं। मैं क्या, पैसे खर्च कर रहे हैं तो हम भी तो उनको बता रहे हैं। आप लोग तो ज़्यादा कमा रहे हो 50% एक ऐप से, और आपको यहाँ से सैलरी मिल रही है। तो मैंने किसी तरह भी उसको ना, मैं डरती तो हूँ नहीं, मैंने जवाब दिया। तो उसने कहा नहीं आप ना क्वालिफाई नहीं कर रहे, जबकि खुद को कुछ नहीं आता था। अच्छा, इनमें एक बात और है, आप 6 महीने बाद फिर कर सकते हो। खैर मेरी ज्वाइनिंग एस्ट्रो स्टेज पर होगी, तो फिर वहाँ से मेरा फ़ोन आया। जब उन्होंने मेरा फ़ैन फॉलोइंग देखा और मेरा लाइव प्रोग्राम देखा, तो वहाँ सर थे जो, उनका फ़ोन आया कि आप एस्ट्रोटॉक ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने घर से बात करी, कहता मम्मी आप एक ही जगह रहो, आप कहते हो ना एक ही जगह कर्म है। तो फिर मैंने उनको कहा कि मैं सोच के बताती हूँ, और फिर मैंने रिज़ाइन तो वैसे भी करना था, क्योंकि मुझसे ना इतना झूठ नहीं बोला जाता। महीने के बाद फिर मैंने इंटरव्यू दिया, क्योंकि वो कॉल मैंने किसकी थी, कौन कर रहा है, कोई सेव नहीं किया मैंने। फिर मैंने 6 महीने बाद जब इंटरव्यू दिया तो 2000 का बच्चा मेरा इंटरव्यू ले रहा है। मतलब ये तमाशा चल रहा है। आप पहले जो फैकल्टी में आपकी जो इंटरव्यू ले रही है उसमें आप उस बच्चे को तो लेके आओ, कहाँ मेरी एज है, कहाँ मेरा एक्सपीरियंस है। आप उस एक्सपीरियंस को क्रॉस करके कोई 20 से 50 साल का बंदा लेके आओ जो इतना पढ़ा हो एस्ट्रोलॉजी। नहीं, इनमें नहीं है। जो फ्री का होगा उसको कहीं जाके इंटरव्यू लेगा, अब उसका ज्ञान जैसा होगा वो समझ नहीं पाएगा बातों को। और फिर इस बार तो मैंने ये बोला मैं कौन से लेवल पर बात करनी है, कहता वैदिक एस्ट्रोलॉजी। उसको ये भी नहीं पता वेदों में एस्ट्रोलॉजी नहीं है। मैं कहा चलिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से बात कर लेते हैं, बताइए क्या पूछना है। कुंडली एकदम बेकार थी, मैं कुछ बोली नहीं, क्योंकि मुझे तो कंट्रोल करके चलना ही था। दो ही बातों का जवाब देना था, और मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ। तो बैंक का कॉम्बिनेशन था, तो मैंने कहा मैं कॉम्बिनेशन में तो करोड़ों बच्चे बैठेंगे, ऐसा कैसे बोल सकती हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, जबकि वो पेपर नहीं क्रैक कर पाएगा। तो मैंने वो साल बता सकती हूँ आपको प्लैनेट सपोर्ट कब कर रहा है, लेकिन ये तो कोई भी नहीं बता सकता ब्रह्मांड में कि आप ही बेस्ट हो, जो मतलब कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। वहाँ तो लाखों बैठे होंगे, और लाखों की कुंडली मैंने नहीं देखी है, मैं गोचर में जानती हूँ। तो बताइए, वो कहते चलिए वो योग बता दीजिए। फिर वो योग बताया। फिर उनका दूसरा क्वेश्चन था कि इंजीनियरिंग के क्या योग होते हैं। पहले तो बोला कि आप बताइए योग। मैं कहा यहाँ तो करोड़ों कॉम्बिनेशन है, आप अपना पैशन बताएंगे, 3 स्ट्रीम बताएंगे, उसका कैलकुलेशन मैं करके बता दूँगी। उन्होंने इंजीनियरिंग बताया, बैंकिंग बताया, एक दो और। मैं कहा इसमें आपका इंजीनियरिंग में आ रहा है 311, वो कॉम्बिनेशन मुझे याद है। उसके बाद मैंने कहा एलिगेशन टाइम ये है 2026, बाकी नेक्स्ट ईयर 2000 बॉन्ड था। तो मैं कहा नेक्स्ट ईयर जब जुपिटर ट्रांजिट होगा शनि से, तो फिर आप पेपर में बैठ जाना। अब मैंने ये नहीं बोला क्लियर कर ले, क्योंकि मुझे पता था क्लियर तो कर नहीं पाएगा। नहीं नहीं, आप ना डिस्क्वालीफाई कर रहे हो आपको। मैंने कहा ठीक है। अब लाइव आ गई यहाँ पर इंस्टा पर। उसके बाद मेरा लाइव, क्योंकि बच्चे बार बार कह रहे थे, इन लोगों ने यूट्यूब से मेरा ले लिया नंबर। जिसको सच सुनना होता है तो वो जान गई थी कि मैम तो सच ही बोलती हैं, और इनको गलत तरीके से हटाया गया है। तो फिर बोले कि मैम आप इंस्टा पे लाइव आ जाइए, लेकिन वहाँ बच्चे नहीं आए क्योंकि मेरा टाइम नहीं मैच हो पा रहा था। अब मैंने फेसबुक पर लाइव करा है कि चलो इनका एक क्राइटेरिया है कि 6 बार लाइव आना है, तो ये भी पूरा कर देते हैं। मुझे एक्सपेक्टेशन क्या है ख़त्म हो चुकी हैं। अब मेरी एक ही थ्योरी है, जिसका कर्म होगा वो मुझसे अपने आप जुड़ जाएगा। जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप लाखों करोड़ों में से किसी एक के साथ जुड़ते हो। 2 मिलियन चलो ले लेते हैं, एस्ट्रोलॉजर की पोस्ट अपलोड हो रही है डेली, तो इतने ले लेते हैं, उसमें से किसी एक के साथ आप जुड़ोगे। क्यों? क्योंकि आपका उसके साथ कर्म का अकाउंट है, और तब तक आप दुख भोगते जाओगे। ऐसा नहीं कि मैं पहले एस्ट्रोलॉजर अगर नहीं थी तो मैंने उपाय नहीं करे। आप सोचिए, मुझे टाइम मम्मी ऐसे कहती थी 6 बजे के आसपास है, जबकि मेरा टाइम था 6:40 इवनिंग का, तो उपाय भी नहीं लगे मेरे को। यानी वो सफ़र मुझे करना था, उपाय करने के बावजूद वो होगा। आप तब बिलीव करोगे जब आप साक्षात उस पर सफ़र करके आए हो। ऐसे बिलीव होता ही नहीं एस्ट्रोलॉजी पर। सारे एस्ट्रोलॉजर अपनी कुंडली लेके बैठ जाते हैं। मैं क्या आप लोग पढ़ते नहीं हो? मैंने आज तक किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं कहा कि मेरी कुंडली एनालाइज कर दो। फिर हम एस्ट्रोलॉजर का क्या हैं? आपके अंदर अगर क्यूरियोसिटी रह गई है तो वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। आपको पहले अपने क्वेश्चन के आंसर मिलने चाहिए।
और तब तक आप पूछते जाइए जब तक आपके अंदर जिज्ञासा है, पढ़ते जाइए तब तक। ये तो अथाह ज्ञान है यहाँ पर। तो ये नहीं कह सकते कि लाल किताब कर लिया है, न्यूमरोलॉजी कर ली, मुझे आता है। मुझे आज भी कुछ नहीं आता, मैं तो आज भी पढ़ती हूँ और आज भी सच बोलती हूँ जिसको। और पहली कंडीशन है सच सुनना है, तभी आप आइए इतनी दूर, नहीं तो आने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन भी यही बात बोलती हूँ। तो आप लोग जिसके साथ जुड़ोगे वो आपका बुरा नहीं करेगा। वो मैसेज एक बार भगवान ज़रूर पहुँचाता है, किसी के थ्रू भी आए मैसेज, लेकिन मैसेंजर ज़रूर आता है आपके पास। आप एक्सेप्ट करते हो नहीं, ये डिपेंड ऑन है। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ, एक भ्रम को तोड़ने के लिए। और इसी तरह आप सच से जुड़े, मेरे चैनल के साथ जुड़े, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण बाबा। बाय।